ओए माँ, दीदी भगवान को जगा रही है। अब मुझे भी जगाएगी। भगवान, मेरी बहन की पढ़ाई का आखिरी साल है, उसे इस साल भी पास कर देना। इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा मेरा कोई नहीं है। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। दिन रात एक ही आस में जी रही हूँ कि मेरी बहन जिंदगी में बहुत उन्नति करे, खूब पढ़े। बस यही एक प्रार्थना है। ललिता, चलो, सुबह हो गई। पढ़ाई करने वालों को जल्दी उठना चाहिए। नहीं उठेगा तो पास कैसे होगी? हाँ, ठीक है। जल्दी उठने से क्या सब पास हो जाते हैं? अगर ऐसे ही हो तो रात भर सोए क्यों? साइंस के असूल के अनुसार पढ़ाई शुरू करने से पहले दिमाग की मशीन को आराम मिलना चाहिए। इससे मशीन ठंडी हो जाती है और तब जाकर नई बात अंदर जाती है। बस ये बुटपटांग कहानियां सुनाकर मुझे बेवकूफ मत बना। ये रहा ब्रश, जल्दी ब्रश कर। गर्म पानी तैयार है, जल्दी नहा ले। और नाश्ते के लिए पूरी बनाई है, पूरी। कोलगेट डेंटल क्रीम, कोलगेट डेंटल क्रीम। दांतों को चमकदार और तेज करने के लिए कोलगेट डेंटल क्रीम इस्तेमाल कीजिए। टंग टंग। दीदी, जरा मेरे बालों में कंघी करो ना। अब तू बड़ी हो गई है, अपने हाथों से कंघी किया कर। दीदी, कभी पहले तुमने मुझे कंघी करने दी है? कंघी क्या, कुछ भी करने देती हो? मेरे कपड़े तुम धो देती हो, यहाँ तक कि रात को सोते समय बिस्तर भी तुम ही बिछा देती हो। सुबह से शाम तक तुम मुझे करने क्या देती हो सिवाय पढ़ाई करने के? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हाँ हाँ, तू सिर्फ पढ़ाई कर। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा है कॉलेज का बीएससी या सीएससी, क्या नाम होता है, वो पास कर। दीदी, मेरे बीएससी पास करने से तुम्हें क्या फायदा है? तू पास हो जाएगी तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। हर माँ अपने बच्चे का जीवन सुधारने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा देती है, तो क्या वो अवला से उस मेहनत, उस प्यार का कोई फायदा चाहती है? और फिर बड़ी बहन माँ से कम थोड़ी होती है। इसलिए पगली, तू खूब पढ़, अपनी पढ़ाई भी और मेरे हिस्से की पढ़ाई भी तू कर ले। तेरे हिस्से का घरेलू काम और अपने हिस्से का घरेलू काम मैं करूंगी। अरे बुद्धू, चुप क्यों है? अरे, तेरी आंखों में आंसू? दीदी, तुम्हें माँ कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन तुम मेरे लिए माँ से भी महान हो, बल्कि भगवान की तरह हो। बस बस, रहने दे। जल्दी से तैयार हो जा और कॉलेज भाग। हाँ, मुझे पार्वती जी के घर जा। अरे हाँ, अलमारी पर 2 रुपया रखे हैं, लेती जाना। हाँ? अरे हुआ क्या? अभी तो तेरे फसल की कटाई हुई है, पैसा भेजा था, मिला नहीं क्या? अरे वही तो रोने आई हूँ। सारा पैसा काम में छीन के ले गया। हैं? छीन के ले गया? हाँ, मेरा पोता पैसा का दुश्मन है, कहीं भी छुपा के रखो, ढूंढ लेता है। अरे मेरे घर में रावण पैदा हुआ है, रावण। अरे तू काहे को फिक्र करती है? आपके पैसा मांगने आए ना तो उससे कहना कि जमीन की देखभाल के साथ साथ पैसे का लेन देन भी रघुवीर देखता है। मेरे पास भेज, ऐसा रास्ता दिखाऊंगा कि कभी भूल कर गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। जा तू जा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते दादी जी। खैरियत तो है? तूफान मेल की तरह चली आ रही है। चाचा जी, आप फौरन उठिए। कहाँ जाना है? आप फौरन पार्वती जी के घर जाइए। वो अपने आम के बाग के बारे में आपसे कुछ फैसला कराना चाहती अच्छा तो बोल, आधा घंटे में आता हूँ, कुछ लोग बैठे। पहुंच जाएंगे ना? नहीं तो खामखा मेरी नाक कट जाएगी। अरे तेरी नाक सारे गांव की नाक है, इस नाक को मैं कभी कटने दे सकता हूँ? नहीं ना, भाग चल। चाची, अरे ओ तूफान मेल, इधर आ, इधर आ। वो मंदिर गई, अंदर कहाँ जा रही है? चल। तो आप उनसे कह देना कि मैं कल आकर मिर्ची पीस दूंगी। हाँ। क्योंकि आज मुझे बहुत काम है। अच्छा। सीता चाची के यहाँ मसाला पीसना है, और शीला चाची के यहाँ शादी है, कपड़े में जरी लगानी है, और फातिमा चाची के यहाँ। बस 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 बस, सब बोल दूंगा। जो तूने बोला वो भी बोल दूंगा, जो नहीं बोला वो भी बोल दूंगा। जा। जरूर बोलेंगे हाँ। ना? बोलना मत। अरे हाँ बोल दूंगा, नानी मेरी जा। क्या लड़की है चाची, हर एक का काम अपना धर्म समझती है, सारे गांव को अपना रिश्तेदार समझती है। मैंने इसको कभी इनकार करते हुए नहीं देखा। मेरी दुआ है कि भगवान सारी जिंदगी इसके रास्ते में खुशियों के फूल बरसाता रहे। गंगू जी। गंगू, राम बाबू आ रहे हैं, जल्दी जाकर एक टोकरी लाल लाल गाजर लेकर आ और बाग से आम भी लेकर आना। अच्छा जी। हाँ गंगू, जल्दी आना, उनके आने का वक्त हो गया है। हाँ जी। मैं उनके लिए गाजर का हलवा बनाती हूँ और आम का रस भी तैयार करती हूँ, उनको बहुत पसंद है। थैंक यू।
थैंक यू जानकी। मुझे क्या क्या पसंद है ये मुझसे ज्यादा तुम याद रखती हो। हाँ? तुम ओह, मेरा मतलब है आप ए जानकी, ये 6 साल के अंदर मैं तुमसे आप कैसे हो गया? हाँ? अरे भाई मैं तुम्हारे लिए वही पुराना राम हूँ, सेम ओल्ड राम। अरे आ गया तो खुश रहो। कितना दुबला हो गया है। अरे नहीं माँ, ये तो ऊपर वाले ने हर एक माँ की आंख में ऐसा चश्मा लगा रखा है जिससे जब भी वो अपनी औलाद को देखती है उसे वो दुबला ही नजर आता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत और ये घर दोनों जानकी की निगरानी में थे, इसलिए सब कुशल है। अरे ललिता, आओ आओ आओ, स्वागत हो। ये लो सोडा। जग्गू भैया, हाँ। बस कब आएगी? इस देश में बसों के बारे में क्या कह सकते हैं, कब आती है कब जाती है भगवान भी नहीं बता सकता। अरे भगवान क्या, मैं बताती हूँ। अगर चित आया तो बस अभी आएगी, पट आया तो देर से आएगी। अरे चित चित। ये लो। बस आगे ललिता, जाओ खाली जाओ। अरे रुको रुको। जल्दी चलो, ध्यान दे। गुलगुले। हाँ गुरु। हम लड़कियों पे फूल मारेंगे और फूल के बदले अगर वो हमें मारने की कोशिश करे तो हमें मार खाने से बचा लेना। ये कोई नई बात थोड़ी है। आओ। हम इस गली पर चंपा कली फेंक कर इसकी दिल की गली में घुस जाएंगे। अरे बड़े बदतमीज आदमी, कुछ अकल वकल है कि नहीं? आओ, अकल है तभी तो फूल मारा है, नहीं तो पत्थर नहीं मारता। कैसा लगा मेरा डायलॉग? तेरा डायलॉग कितना बदसूरत है जितना तेरा मुंह। आओ। आओ। तत्तूरे। देखो मोटा परोठा चला रहा है। इसकी छोटे फूल से तसल्ली नहीं होगी, इसे तो भारी भरकम गुलदस्ता चाहिए। बदमाश कहीं का, दांत तोड़ दूंगी। आओ, दांतों को गिर जाने दो, मुझे सिर्फ अपनी फौलादी बाहों में उठा लो। कैसा लगा मेरा ये डायलॉग? बिल्कुल बेहुदा। आओ। आओ। कटोरे। हमारे गांव की रानी आ रही है, हम इसको फूलों की माला डालेंगे। आओ। आओ। ये क्या बदतमीज, होश में तो हो, ठीक है ना तबीयत? अरे मेरी तबीयत में तुम्हारी मोहब्बत है, अगर तुम्हारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से मिल जाए तो ये मेरी किस्मत है। कैसा लगा मेरा ये डायलॉग? अगर मैं तुम्हारे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारूं, तब कैसा लगेगा तुम्हें वो थप्पड़? इडियट। आओ, घमंडी लड़की, तुमने कामेश का अपमान किया है। अब देख मैं इस अपमान का तुमसे किस तरह से बदला लेता हूँ। क्या करेगा? तेरा गाँव आना, रघुवीर चाचा से कहकर इतनी पिटाई कराऊंगी कि साल भर टूटी हुई हड्डियां लेकर हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा। इसीलिए मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। मेरा चेला कालू कलंक कलकत्ते वाला कसाई है, वो तुम पर हमला करेगा। वो तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े बनाएगा और मैं उसे भून भून कर आओ खाऊंगा। ऐसा हाँ। वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तुम अपनी खैर मनाओ। राम, इस गांव को, इसके रहने वालों को हमेशा तुम पर गौरव रहेगा। अरे ये गांव का पहला लड़का है जिसने वकालत पास की है शहर जाके, वरना बाकी तो सब लुच्चे लफंगे हैं। इस गांव को हमेशा तुम बनाते रहेगा। चाचा जी, आप शायद नहीं जानते, मेरी पढ़ाई पूरी करने, मेरे वकील बनने में एक इंसान का बहुत बड़ा हाथ है, और वो है जानकी। अगर ये माँ की देखभाल न करती तो मेरा मन पढ़ाई में कैसे लगता? मैं जो दिन रात जान लगाकर पढ़ाई कर सका, वो सब तुम्हारी मेहरबानी का नतीजा है जानकी। ये क्या कह रही हैं आप? आपकी माँ ने आपको शहर भेजा, पढ़ाया लिखाया, मेहनत आपने की, इसमें मेरी मेहरबानी कैसी? तूने सही कहा बेटे, तेरी गैर मौजूदगी में इसने मेरी बहुत सेवा की। औलाद से बढ़कर सुबह शाम मेरी ही देखभाल करती रही। भाई वो तो है, लगता है इसे भगवान ने दुनिया की सेवा करने के लिए, देखभाल करने के लिए पैदा किया है। अब देखो ना, सारे गांव की सेवा एक तरफ करती है, अपनी बहन को दूसरी तरफ पढ़ाती है। वो भी पढ़ाते पढ़ाते शहर भेज दिया कॉलेज में, और वो लड़की यहाँ से शहर अकेली जाती है और अकेली वापस आती है किसी में इतनी हिम्मत? अच्छा, वो छोटी सी ललिता अब इतनी बड़ी हो गई है कि कॉलेज में पढ़ती है, वो भी शहर में। भाई कमाल है। मैं अपने चेले कालू कलंक कलकत्ते वाले कसाई को भेजूंगा और वो तुम्हारे शरीर के छोटे 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 टुकड़े करेगा और मैं उसे भून भून कर आओ खाऊंगा। अरे वाह वाह वाह, खेल शुरू हो गया, वाह वाह वाह, खेल शुरू हो गया। कुछ
कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया, कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया, मुलाकात है ये रात है प्यार की। सुनिए मिस, टाइम क्या हुआ है? देखो, ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। मुझे सब मालूम है। तुम सिर्फ राह चलती लड़कियों का पीछा करते हो और उन्हें अकेला पाकर बेहुदा गाने गाते हो। आपको गलत फहमी हुई है मिस, ये गाना मैं नहीं किशोर कुमार गा रहा है। गाना किशोर कुमार का है, वो तो मालूम है। और कलाई पर जो घड़ी बंधी है, वो भी शायद किशोर कुमार की है। जी नहीं, ये मेरी है, लेकिन बंद है। देखिए ना 12 बजे हैं। वो तो तुम्हारी शक्ल पर भी बज रहे हैं। देखो मिस्टर, मुझे मालूम है तुम कौन हो। कालू कल्लन कलकत्ते वाले गुंडे कसाई हो। उस बेवकूफ ने तुम्हें मेरा पीछा करने को भेजा है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुमने यहाँ मुझे हाथ भी लगाया तो मैं। कालू कल्लन कलकत्ते वाले गुंडे कसाई, इस छोकरी का सूट ढीला लगता है। देखिए, एक गुंडा कब से मेरा पीछा कर रहा है, मेरी मदद कीजिए। अरे ये क्या कर रहा हो, छोड़ो मुझे। कहाँ जाएगी? बहुत धम धुड़ुम की आवाज आ रही है। लगता है हमारे आदमी से बहुत पीट रहे हैं। जरा देखो। गुरु, उल्टा खेल हो गया। मार रहा है और हमारे आदमी पीट रहे हैं। आओ, हमें फौरन एक काम करना चाहिए। वो क्या? भाग जाना चाहिए। भागो 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 भाग। अरे राम बाबू, आप शहर से कब आना हुआ? कल ही आया हूँ। आपकी माता पार्वती जी की तबीयत कैसी है? जी अच्छी है, चलता हूँ। पार्वती जी की लड़की। ओह गॉड। क्या तूने राम बाबू को गाली दी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो मैं क्या करती? इतनी मुद्दत के बाद उन्हें देखा तो पहचान न सकी। नहीं पहचाना मानती हूँ, मगर गालियाँ देने की क्या जरूरत थी? उनको गुंडा मवाली जो मुंह में आया बक दिया। दिमाग चल गया तेरा? दीदी, ये तो भयंकर गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? जो मैं कहूंगी वही करोगी। क्या? चलो इसी वक्त उनके घर चलो, उनके पैर पकड़ो और माफी मांगो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी उनके घर। अब उनका सामना करते हुए तो मुझे बहुत शर्म आएगी। शर्म आएगी? गालियाँ देते वक्त शर्म नहीं आई? माफी मांगते और शर्म आएगी? चलो दीदी, दीदी प्लीज मैं नहीं आऊंगी। अरे आएगी कैसे नहीं? दीदी बात तो सुनो। प्लीज सुनो तो। और माँ दीदी। तुम अंदर कैसे आ गई? ये एक गुंडे का घर है। जो गुंडा तुम्हें रास्ते में सता सकता है, वो तुम्हारे साथ अपने घर में न जाने क्या क्या कर सकता है। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे क्या गलती हो गई? तुमने मुझे गुंडा कैसे समझ लिया? साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, शक्ल भी अच्छी खासी है,
यारों का कहना है अब भी मौका है, कोशिश करो तो हीरो बन सकते हो। और तुमने हीरो को गुंडा समझ लिया? हाँ? तुम तो आप तो सचमुच के हीरो हैं। सचमुच का हीरो? हाँ। तो फिर गालियां देने की जरूरत क्या थी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए तो माफी मांगने आई हूँ। बंद करो ये रोना धोना। तुम्हें इतनी आसानी से माफी नहीं मिल सकती। पहले मैं जो कहता हूँ वो करो, फिर माफी मिल सकती है। कहिए, मुझे क्या करना होगा? इधर आओ। अरे इधर आओ ना। ये जगह देख रही हो? देख रही हो ना? यहाँ पर पप्पी दो। दादी माँ। अरे क्या हो गया, बोल ना। दादी माँ, वेद और पुराणों में भक्त शबरी के बारे में लिखा है, जो बहुत दयालु थी। हाँ, हाँ, हाँ। आप भी बिल्कुल उसके जैसी दयालु है। अरे अरे कैसी बातें करता है, कहाँ सबरी कहाँ मैं, भला मेरा उसका क्या मुकाबला। कैसी बातें करती हो दादी माँ? वो शबरी और मेरी इस दादी माँ में कितनी आदतें मिलती जुलती है। वो शबरी अपने राम के लिए फल इकट्ठा करती थी और ये मेरी दादी माँ अपने कमेश के लिए धन इकट्ठा करती है। करती हो ना दादी माँ? अरे मेरे शैतान पोते, मैं सब समझती हूँ। शबरी फल इकट्ठा करती थी, मैं भी तुझे फल खिलाती हूँ। खा और जा। दादी माँ! देख मुझे तंग न कर, मेरे पास पैसे नहीं है। सारे पैसों का लेन देन और रखवाली रघुवीर के पास है, उन्हीं के पास जा, उन्हीं से मांग। बुढ़िया! तू बुढ़िया नहीं, सड़ी हुई चिड़िया है। तू चाहती है कि मैं रघुवीर के पास जाकर पैसों के लिए झगड़ा करूं और वो मुझे धक्के मार मार के निकाल दे। बुढ़िया, पैसे लूंगा तो तुझसे लूंगा और अभी लूंगा। नहीं देगी तो इतना मारूंगा लाठी से, इतना मारूंगा कि तेरी तेरी कमर सीधी हो जाएगी, सीधा नाक में पहुंच जाएगी। दे, 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 ओ बुढ़िया, ओ बुढ़िया। देख बेटी, ये मुझे जान से मार डालना चाहता है। नहीं, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था, मेरी ये लाठी मजबूत है या बुढ़िया का सर। शर्म नहीं आती अपनी दीदी पर हाथ उठाते हुए? एक तो दिन भर आवारागर्दी करते हो, ये एक पैसा कमा कर नहीं ला सकते हो, और ऊपर से बेचारी बुढ़िया पर जुल्म करते हो। मैं अभी रघुवीर चाचा से तुम्हारी शिकायत करती हूँ और वो पुलिस से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें जेल में बंद करवा देगी। पुलिस? नहीं, ऐसा मत करना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आइंदा मैं अपनी दादी माँ को भगवान की तरह पूजूंगा। अगर दादी माँ, दोबारा ऐसी दादी हरकत माँ, की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ। दादी माँ, हाँ हाँ, मुझे भूख लगी है। तो चलने खाना देती हूँ, चल। एक बात तो बताना भूल ही गया। कौन सी बात बेटा? कि रात को मेरे सपने में हाँ। दादाजी आए थे। हाय राम। हाँ, हाँ। वो बोले क्या? कि वो चांदी की थाली में खाना खाया करते थे, हाँ, जिसके हाँ। बीच में सोना लगा है। हाँ हाँ मुझसे बोले, आज से तू उसी चांदी की थाली में खाना खाया कर। हाँ। अरे तो ये कौन सी बड़ी बात है, आज मैं तुझे उसी थाली में खाना दूंगी। आ। आओ, जय हो चांदी की थाली। अब दादी माँ, हाँ। जब मैं चांदी की थाली में खाना खाने के लिए तैयार हूँ, हाँ। तो बिल्कुल दादाजी नहीं लगता। अरे बेटा क्या कहते हो, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही लगते हो। वो भी चौकड़ी मार के ऐसे ही बैठते थे, इसीलिए मैंने उनके पसंद की सारी चीजें बनाई है। उन्हें आलू दम बहुत पसंद थे, वो भी बनाए। उन्हें बैगन का भरता बहुत पसंद था, वो भी बनाया। और उन्हें बघाड़ी हुई दाल बहुत पसंद थी, वो भी बनाई। और उन्हें दही बहुत पसंद था, ये लाई हूँ, ले। आओ। हाँ? और दादी माँ, हाँ? मुझे चांदी की थाली बहुत पसंद है। क्या? हाँ, और मैं इसे बेचने के लिए जा रहा हूँ। अरे क्या कर रहा है? आओ। अरे पापी, ये क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहे हो? मेरा कलसा वापस करो ना। तुम पर मेरा उधार बाकी है। जब तक तुम मेरा उधार नहीं चुकाओगी, मैं तुम्हें ये कलसा नहीं लौटाऊंगा। उधार? कौन सा उधार? अरे वाह, इतनी जल्दी भूल गई। मगर बोलो ना, कौन सा उधार है? तुम पर मेरी एक मीठी मीठी पप्पी उधार है। जब तक तुम उसे सूद समझ नहीं लौटाओगी, मैं ये कलसा तुम्हें नहीं दूंगा, बल्कि इसे नदी में फेंक दूंगा। प्लीज मेरा कलसा मुझे वापस कर दो ना, नहीं तो मेरी दीदी मुझे छुट्टी कर देगी। तुम्हें ये कलसा चाहिए तो फिर मेरी पप्पी दो, और अगर मैं ना दूं तो फिर चलाइए नदी में। तो फिर जल्दी करो, मुझे और भी बहुत काम कर रहे हैं। जल्दी करो, हरी अप। अरे हरी अप, कम ऑन। अरे कोई नहीं देख रहा, आजा। हाँ। अरे छोड़ो उसे, जो तुमने मुझे दिया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें हजारों कलसे दिलवा दूंगा।